ओम श्री परमात्मने नमः। प्रश्न समाज के उत्तर गीता से। प्रश्न 27। आर्य क्या है? उत्तर, अंग्रेज इतिहासकार भारत के इतिहास को आर्यों का इतिहास तो मानते हैं, लेकिन उनका कहना है कि आर्य भारत के रहने वाले नहीं थे, बल्कि भारत के बाहर से यूरोप की ओर से आए थे। आर्य गोरे थे, अंग्रेज भी गोरे हैं, अतः अंग्रेज ही शुद्ध आर्य है, मलेच्छ नहीं। यह देश सदैव विदेशियों द्वारा जीता गया, अतः अंग्रेज राज करने आए तो बुरा क्या है? अंग्रेज यह भी कहते हैं कि आर्यों के आने से पहले भारत में असभ्य काले लोग रहते थे। आर्यों ने उनको दक्षिण भारत की ओर खदेड़ दिया। सिंधु नदी के किनारे सभ्य लोगों की पुरानी बस्तियां खुदाई में आई तो अंग्रेजों ने कहा कि अपवाद रूप में कुछ काले लोग सभ्य हो गए थे, इसलिए इस सभ्यता को आर्यों से भिन्न माना जाता है और इसे केवल सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी में कोई मंदिर नहीं मिला और जो कहते हैं कि लाखों शिवलिंग मिले हैं, वे वास्तव में मूसल, लोढ़े, सिलबट्टे हैं। ऐसा अर्नेस्ट मैके ने लिखा है। आर्य और अनार्य का प्रश्न खड़ा करके दक्षिण भारत में राम का पुतला जलाया गया। अंग्रेज यह भी कहते हैं कि पहले के भारतीय इतिहास लिखना ही नहीं जानते थे, उसमें सन तारीख लिखा नहीं गया, इसलिए पुराणों में वर्णित इतिहास गप है। जबकि भारतीय ग्रंथों में लाखों वर्ष पहले का इतिहास लिखा गया है। बहुत से अंग्रेज संस्कृत को देव भाषा नहीं, गंवारू भाषा, डेड लैंग्वेज कहते हैं। वेद को गडेरिए का गीत मानते हैं। मतलब वेद और विरह में कोई अंतर नहीं है। ये शंकर जी नहीं, लोढ़े हैं। वे हमारी दृष्टि में हमारी संस्कृति को गिराना चाहते हैं। भारतीय इतिहास के विषय में अनेक भ्रांतियां हैं, इसमें संदेह नहीं है। इतिहास लेखन की ही बात लीजिए, हमारा इतिहास वेद में है, पुराणों में है, जिसे अंग्रेज इतिहास मानने को तैयार ही नहीं है। प्रश्न यह उठता है कि पहले का इतना अधिक हमारा लिखित इतिहास कहाँ है? तो आप जानते हैं कि शांति प्रिय भारतीयों के साहित्य अनेकानेक आक्रमणों में जलाए जाते रहे। विश्वविख्यात नालंदा विश्वविद्यालय का
पुस्तकालय 3 वर्ष तक लगातार जलता रहा। पहले पुस्तकें बड़े परिश्रम से लिखी जाती रही। आजकल की तरह प्रेस साधन नहीं थे, अतः उनको पुस्तकालयों में सुरक्षित रखा जाता था। हूणों ने, मुसलमानों ने, आक्रमणकारियों ने सारा साहित्य ही समाप्त करने का प्रयास किया। वेद, पुराण, रामायण, महाभारत इत्यादि जो गिने चुने ग्रंथ बचे रह गए हैं, वे तो लोगों को याद रहने के कारण और घर में लिपि पड़ी रहने के कारण बच गए। यह बात अलग है, हमारे साहित्य को अंग्रेज इतिहास की संज्ञा नहीं देते। उनकी दृष्टि में जब तक किसी घटना की तारीख और सन न हो तब तक इतिहास कैसा। तारीख लिखना तो अंग्रेजों ने 2000 वर्ष से सीखा, यहाँ तो अरबों वर्ष का इतिहास है। हमारे पूर्वज इतने तुच्छ स्तर पर सोचते भी नहीं थे। जिस प्रकार सूर्य अनंत है, पृथ्वी अनंत है, उसी प्रकार समय भी अनंत है। इस अनंत समय को महीनों और वर्षों में गिनना उसी तरह हास्यास्पद है। जैसे समुद्र की जल राशि को मापने के लिए लीटर की इकाई निर्धारित करना, इसलिए हमारे पूर्वजों ने लाखों वर्षों के कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग, इन युगों के पैमाने से काल गणना की इकाइयाँ निश्चित की, युगों की कल्पना की जो ब्रह्मा का एक दिन भी नहीं है। इसलिए उन्होंने सन, संवत, तारीख जैसे छोटे पैमानों का उपयोग इतिहास लेखन में नहीं किया। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि इतिहास के अंतर्गत पुराण, इतिवृत्त, आख्यायिका, उदाहरण, धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र सभी आते हैं। पुराण का अर्थ ही पुरानी घटनाएं हैं। अतः भारतीय आर्ष ग्रंथों में निहित हमारा इतिहास सर्वथा प्रामाणिक है। इतिहासकारों का यह कहना भी ठीक नहीं है कि आर्य बाहर से आए और काले रंग वाले भारत के आदि में निवासी हैं। उनका ये कहना भी धूर्ततापूर्ण है कि आज भारतीय न तो आर्यों की तरह गोरे रह गए, न द्रविड़ों की तरह काले, बल्कि देसी विदेशी लोगों के मेल से पैदा होने के कारण अपने रक्त की शुद्धता का दावा नहीं कर सकते। वस्तुतः रंग का निर्धारण जलवायु से होता है। अक्षांश और देशांतर के विपुल विस्तार के कारण भारत में 3 प्रकार की जलवायु पाई जाती है: शीत, उष्ण और समशीतोष्ण। ठंडे प्रदेश कश्मीर के निवासी गोरे हैं। दक्षिण भारत में अधिक उष्णता है, इसलिए वहाँ के निवासी काले हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जहाँ दोनों प्रकार की जलवायु का टकराव है, वहाँ रहने वालों का रंग गेहुआ है। वस्तुतः सभी प्रकार के कलर भारत में पाए जाते हैं और सब के सब आर्य हैं।
जहाँ तक आर्यों के विदेश से भारत आने का प्रश्न है, आज से 2500 वर्ष पूर्व का विदेशी यात्री मैगस्थनीज लिखता है, सिकंदर से पहले न तो किसी देश ने भारत पर आक्रमण किया था और न भारत ने ही किसी देश को गुलाम बनाया। किसी भी देश ने भारत में अपनी बस्ती नहीं बसाई। भारत के सभी निवासी यहीं के मूल वंशज हैं। मैगस्थनीज के समय में किसी को यह ज्ञात नहीं था कि भारतीय बाहर से आए हैं और 2500 वर्ष बाद अंग्रेजों ने खोज की कि आर्य बाहर से आए हैं, जबकि अंग्रेज जाति स्वयं 2500 वर्ष की भी नहीं है। जो लोग यह कहते हैं कि बाहर से आने वाले आर्यों ने उत्तर भारत पर अधिकार कर काले द्रविड़ों को दक्षिण खदेड़ दिया और अपने एजेंट राम लक्ष्मण को भेजकर दक्षिण भारत के नेता रावण को कटवाकर फेंक दिया, उनका यह कथन भी राजनीति प्रेरित एवं दुर्भिसंधिपूर्ण है। राम से भी पहले सुग्रीव, बाली इत्यादि के पूर्वज तथा केरल मद्रास तक विस्तृत उनके राज्य के निवासी भी आर्य ही थे। राम रावण युद्ध हो रहा था। कुंभकर्ण को देख जब बानरी सेना भागने लगी, तब अंगद भागकर सेना के मुहाने पर आया और उपदेश देने लगा, बंधु, हम लोगों के पूर्वजों ने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जीती हैं, हम लोग आर्य हैं, आज पीठ दिखाने पर अनार्य कहलाएंगे। देखें, बाली और सुग्रीव का खानदान शुद्ध आर्य था। समुद्र तटवासी बानरी सेना आर्य थी। राम तो बाद में पहुंचे। आर्य का तात्पर्य है जो सत्य से पीछे नहीं हटता, जो कर्तव्य से च्युत नहीं होता। कनक मृग के पीछे पीछे जब राम चले गए, उसे मारा तो मृग रूपधारी कपटी मारीच ने राम के स्वर में लक्ष्मण को पुकारा। सीता सुनते ही विकल हो गई, बोली, कपटी लक्ष्मण, तू भाई की भक्ति जताकर पीछे लग गया। अयोध्या से ही मैं तेरे स्वभाव को ताड़ रही थी। तू सोचता था कि वनवास में राम कहीं मारे गए तो सीता को मैं प्राप्त कर लूँगा। कपटी लक्ष्मण, तुझे धिक्कार है। अनार्य लक्ष्मण, तुझको धिक्कार है। स्पष्ट है कि वह पुरुष अनार्य है जो सत्य पथ से विचलित हो जाता है। जो सत्य पर आरूढ़ रहता है उसे ही आर्य कहते हैं। जहाँ जहाँ सत्य से च्युत होने का प्रश्न आया, वहाँ अनार्य शब्द का प्रयोग हुआ है। वाल्मीकि रामायण का ही प्रसंग है कि एक बार रावण ने अपनी वेधशाला में राम का कृत्रिम सिर बनवाया, लाकर सीता के सामने फेंक दिया। बोला, ले अजय राम, मर्यादा राम, यह ले अपना राम। देख, हमारा सेनापति प्रहस्त गया और सिर काटकर ले आया। अब तो मानोगी हमको? सीता ने खून से लथपथ राम का सिर देखा, विलाप करने लगी।
मुझ अनार्या को धिक्कार है जो आपको न प्राप्त कर सके। सिद्ध है कि मेरे सत्य में कोई कमी थी। सिद्ध है कि आर्य वह है जो सत्य पर आरूढ़ रहता है। आर्य एक निष्ठा है, एक गुणवाचक कसौटी है। प्रत्येक मानव इस कसौटी पर पहुंच सकता है। महाभारत का प्रसंग है, जब दुर्योधन की जांघ टूट गई तब बड़ी कठिनाई से लंबी सांस खींचते हुए दुर्योधन बोला, ओ कंस के दास के बेटे छली कृष्ण, तुझको धिक्कार है। तुम ही ने छल करके द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और मुझ दुर्योधन को मरवाया है। अन्यथा पांडव तो क्या, विश्व की कोई भी शक्ति हमारी सेना को जीत नहीं सकती थी। शिखंडी को आगे करके तुमने भीष्म की हत्या कराई, क्या मैं इसे नहीं जानता? ताल ठोककर भीम को मेरी जांघ पर प्रहार करने का संकेत तुमने किया, क्या यह भी मुझसे छिपा है? अनार्य कृष्ण, तुझको धिक्कार है। यहाँ दुर्योधन ने कृष्ण के लिए अनार्य शब्द का प्रयोग किया। स्पष्ट है कि सत्य से हटकर असत्य के आश्रित होने वाला ही अनार्य है। आर्यत्व गुण है, जाति नहीं। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ होता है। यह शब्द संस्कृत के री धातु से निकला है, जिससे रित शब्द बना है। री का अर्थ तीक्ष्ण तथा काटने वाला तथा ऐरे हठपूर्वक काटने को कहते हैं। तो चिंतन पथ की बाधाओं को हठपूर्वक काटता है, उसे आर्य कहते हैं। अरह यम, अरे यम को भी कहते हैं। पातंजल योग दर्शन में अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह 5 यम हैं। इस यम पालन में आने वाली रुकावट को काटने में जो सक्षम है वही आर्य है। इस प्रकार आर्य शब्द गुणवाचक है, जातिवाचक नहीं है। यह रंग भेद पर आधारित नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि उत्तर भारत के निवासी आर्य बाहर से आए, दक्षिण के काले द्रविड़ भारत के मूल निवासी हैं, ऐसा केवल समाज में दरार डालने के लिए, भारत में फूट डालने के लिए कहते हैं। वास्तविकता यह है कि दक्षिण भारत वाले रावण की वंश परंपरा में नहीं है। वे अंगद और सुग्रीव की संतानें हैं जो आर्य थे। स्वयं रावण के पितामह सभी आर्य थे, किंतु आर्य गुण से च्युत होने के कारण रावण असुर बन गया। इसी प्रकार देखा जाए तो दक्षिण वालों ने ही रावण को मारा। उत्तर भारत की तो एक चूहिया तक नहीं मरी थी। एक सैनिक भी उत्तर भारत का नहीं था। राम को तो सीता की शोध में जाना ही था। दक्षिण के लोग रावण से त्रस्त हो चुके थे। राम ने केवल उनका संगठन खड़ा कर दिया। वस्तुतः उत्तरी और दक्षिणी भारत के निवासी आर्य परंपरा के ही हैं। इतना ही नहीं, बल्कि जापान, चीन, मध्य एशिया, अमेरिका इत्यादि जिन देशों में गौतम बुद्ध की परंपरा गई, गुरु नानक के उपदेश गए, आर्य संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ, सब के सब आर्य हैं।
सत्य की ओर अग्रसर है। यह अवश्य है कि सर्वत्र सभी आर्य ही नहीं है। आसुरी विचारधारा के लोगों का अस्तित्व भी सदैव रहा है। वस्तुतः दैवी प्रकृति हमारी थी। दूसरी संस्कृतियों को, दूसरे देशों को यह गौरव कभी किसी ने नहीं दिया। अतः यह मानने का प्रश्न ही नहीं उठता कि हम बाहर से आए। आर्य संस्कृति का गढ़ तो भारत है। विश्व ने जो कुछ सीखा है वह भारत की ही देन है। साधना के प्रारंभ में ईसा भी योग सीखने भारत आए थे। ऐसा तिब्बत के पुस्तकालय की प्राचीन पुस्तकों में से प्रमाणित हुआ है। बाइबल में चिलचिलाती धूप में खेलने वाले नंगे बच्चे, पानी भरती पनिहारिने, आम की अमराई का वर्णन है, जिसे इंग्लैंड या जेरूसलम में पले लोग स्वप्न में नहीं सोच सकते। शिवम ईसा शब्द भारतीय शब्द ईश्वर की नकल है। ईसा को मसीहा कहा जाता है। मसीहा वैद्य को कहते हैं। गुरु ही सबसे बड़ा वैद्य है जो भवरोग से बचा लेता है। इसलिए मिशनारियों में गाया जाता है, यीशु मसीहा मेरे प्राण बचैया। वस्तुतः यह सभी भारतीय दर्शन से प्रभावित है और कहा तो यहाँ तक जा सकता है कि विश्व में जो कुछ श्रेष्ठ है वह आर्य भूमि भारत की ही देन है। सही आत्मिक उपलब्धि के लिए भारत जगत गुरु था और रहेगा। यह बात अलग है कि भारतीय शांति प्रिय दैवी संपत्ति में जीवन बिताने वाले थे, जबकि विदेशी आक्रमणकारी, क्रूर और हिंसक थे। इसलिए समय समय पर भारत को गुलाम बनना पड़ा, न कि विदेशी शक्ति में अधिक थे। यही कारण है कि भारत और उसकी विरासत सर्वथा नष्ट कभी नहीं हुई। जब भी अपने शौर्य का स्मरण हुआ, भारत पुनः जागा और पुनः अपने उसी स्थान पर पहुंच गया। इसलिए भारत आज स्वतंत्र है। विदेशियों की अनेक चालों के बावजूद भारतीय संस्कृति, आर्य संस्कृति अशून्य है। वैसे तो आर्यजन सर्वत्र विद्यमान है, लेकिन आर्य गुणधारी मनुष्यों की बाहुल्यता के कारण समग्र भारत भूमि को ही मूल आर्य भूमि के रूप में जाना जाता है। इस आर्यत्व की उपलब्धि के लिए महर्षियों का सत्संग आवश्यक है। इस प्रकार जो सन्मार्ग पर दृढ़तापूर्वक आरूढ़ है वही आर्य है। इसलिए हमारे पूर्वज महापुरुषों की घोषणा थी कि कृण्वन्तु विश्वमार्यम, पूरे विश्व को आर्य बना डालो। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।